काम बिगाड़ कर दूसरों का काम नहीं करना, अपना काम नहीं बिगड़ना चाहिए, दूसरों का किसी का बुरा नहीं करना, किसी का भी कुछ काम बिगाड़ना नहीं, किसी का कुछ गलत नहीं करना बस। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज ये मेरी है दूसरी वीडियो जो मैंने ऐसे ही चालू कर दी, बिना कोई कंटेंट के और बिना कुछ भी, यूं ही बस मेरा बोलने का मन है, बात करने का बस मन है, मैंने चालू कर दिया। मैं अभी जस्ट ऑफिस से आ रहा हूँ और अब मैं थक चुका हूँ मेंटली बहुत, पूरे दिन काम कर करके। और अब मैं कैसे बैठूँ वापस पीसी पे। मैंने एक क्रेजी चीज दिखाता हूँ। मेरे खाट एक पैर का रखा है और दूसरा का रखा है। तो मुझे इस तरीके से लेटने का बहुत मन हो रहा था, तो मैं इस तरीके से लेटा हूँ। ये मेरा न्यू स्टाइल है लेटने का। एक अलग ही आदमी हूँ मैं, मेरे अंदर एक अलग ही बच्चा है, कुछ भी करता रहता हूँ मैं। सो कुछ भी मस्त सा बढ़िया सा कॉन्टेक्स्ट नहीं वीडियो का, बस ये है कि इतना थकने के बाद फिर मन नहीं होता कि मैं वापस पीसी पे बैठूं पूरा दिन, पीसी पीसी करके, और फिर मेरा इच्छा नहीं होता कि मैं पीसी बैठूं। मतलब कुल मिला के मेंटली मैं थक जाता हूँ। फिजिकली तो ठीक है, मैं फिजिकली अभी भी बहुत काम कर सकता हूँ, लेकिन मेंटली थोड़ा शांति चाहिए। इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ अभी मैं जॉब पे, जैसे कि मेरे को अभी 7-8 दिन का ब्रेक चाहिए। ब्रेक मिल ही नहीं सकता क्योंकि है कुछ पर्सनल इश्यूज। ब्रेक में नहीं ले सकता, ब्रेक पॉसिबल ही नहीं है। और मेंटली बहुत थक गया हूँ। 1-1.5 घंटा भी मैं ऑफिस पे काम करने के बाद थक जाता हूँ, मतलब मेंटली, कि यार बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बहुत गुस्सा आ रहा है, अचानक मूड स्विंग्स होने लगते हैं, कि अचानक से गुस्सा आता है, अचानक से एकदम से एंजाइटी जैसी होती है। क्योंकि एक प्रेशर है, हमेशा से एक प्रेशर रहा है कि आगे क्या, मतलब फ्यूचर में क्या। अगर अभी इस तरीके से थक रहे इस एज में, 21 की या 20 की, तो फ्यूचर में कैसे ये सब हैंडल करेंगे। तो इसका प्रेशर हमेशा रहता है, और ये दिमाग, मतलब ये बात पूरे दिन चलती है दिमाग में कि कैसे हैंडल होगा ये फ्यूचर में। क्योंकि फ्यूचर में मैं 10, 12, 15 हजार कमा के आदमी रह नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और उसके साथ स्कूल, ऐसा एक और प्रेशर है कि अगर पैसे नहीं कमाओगे टाइम के साथ बहुत, तो इज्जत शायद नहीं मिलेगी उस हिसाब से, चाहे वो फिर फैमिली में हो और फिर चाहे वो कहीं पर भी हो। लेकिन अगर टाइम के हिसाब से पैसे नहीं कमाए, पैसे पे ध्यान नहीं दिए, पैसे कमाने पे या बड़ा बनने में, तो शायद इज्जत नहीं मिलती। तो होंगे बहुत लोग ऐसे बोलते होंगे कि नहीं, मुझे फेमस नहीं होना था, मैंने तो ऐसे ही, या मुझे पैसे नहीं कमाने थे, मैंने ऐसे ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। पर मेरा इस चीज में ऐसा नहीं है, मेरे को होना है फेमस। मेरा ऐसा कुछ नहीं कि फेमस नहीं होना है या फिर कुछ नहीं, मेरे को तो होना ही है। हाँ, बनना है अमीर। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि बड़ा सोचने में नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बड़ा सोचते रहना चाहिए। सोचने में क्या जा रहा है, बड़ा हो नहीं हो वो अलग बात है, पर बड़ा सोचने में कुछ नहीं जा रहा। तो बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा सोचने से डरना नहीं चाहिए। जो भी करना है उसको करना चाहिए, दिल से करना है करना चाहिए। जो भी बनानी है, वीडियो बनाना है, क्रिकेट खेलना है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई पढ़ाई मतलब ये नहीं है, अगर कोई बिना पढ़े बहुत कुछ अचीव कर लिया तो वो उसकी लाइफ है, उसका स्ट्रगल है उस हिसाब से। और ऐसा नहीं कि पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है, पढ़ाई की वैल्यू है। पढ़ाई जरूरी है, पढ़ना पड़ेगा या पढ़ो ही पढ़ो। एक बेसिक नॉलेज समझ में आनी चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए, पढ़ना जरूरी है। ये मैंने इतने सालों में या दिनों में समझा कि पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं कि पढ़ूंगा नहीं, पढ़ने से ये नहीं होता, पढ़ने से नहीं होता, लेकिन पढ़ाई जरूरी है ताकि चीजें समझ में आए। कोई भी चीज को अगर सही से समझना है तो पढ़ाई जरूरी है, और पढ़ना सही है, पढ़ना गलत नहीं है। किसी का मन नहीं लगता, कोई दूसरे काम में ज्यादा मन लगता है, फिर भी दूसरे काम को करो, लेकिन पढ़ो इतना कि बेसिक चीजें समझ में आए, बेसिक चीजें अपने को सब पता हो। उसके लिए हमको किसी के पास भागने या दौड़ने की जरूरत ना हो। ये समझ में आया मेरे को अभी तक। ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की कि पढ़ना पढ़ना जरूरी है, और पैसे कमाना ही बहुत जरूरी है। जितना जरूरी पढ़ना है, उतना ही जरूरी पैसे कमाना भी है। क्योंकि अब समझ में ऐसा लगता है कि टाइम के हिसाब से अगर पैसे नहीं होंगे तो वैल्यू नहीं होती, वैल्यू नहीं होती कम। मैं एक चीज अभी तक देखा कि अगर मेरे पास बहुत पैसे है ना, मैं बकवास भी करूंगा ना किसी के आगे कि यार, मैंने बोल दिया यार ये तो वैसी चीज है, तो सबको लगेगा कि यार क्या ही बात बोल दिया इसने, मतलब कुछ किससे क्रेजी क्या ही हो सकता है, भाई बंदे ने क्या बोला। अगर मेरे पास पैसे नहीं है और मैं कितनी भी नॉलेजेबल बात करूं, कितना भी उस बात में कॉन्टेक्स्ट हो, बात जरूरी हो, कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, लोग उसको लेंगे, अरे क्या बकता रहता है, कुछ भी काम धंधा है नहीं, और वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसा बोल रहा है, कुछ खुद कुछ कर नहीं पा रहा। पर पैसे
आ जाने के बाद कोई अगर वो चीज़ बोलता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ऐसे एकदम नेक्स्ट लेवल की होती है कि भाई क्या बोल दिया? जबकि हज़ार लोग वो पहले ही बोल चुके होंगे वो बात को, लेकिन पैसे आने के बाद बोली हुई चीज़ लगता है कि यार क्या ही बोला बंदे ने। तो पैसे ज़रूरी है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरे एज तक वेट मत करो कि यार कुछ ट्राई करना है, तो मैं ट्राई करूँगा, ठीक है नेक्स्ट ईयर से करूँगा, नेक्स्ट ईयर से वेट ही मत करो किसी चीज़ के लिए और कुछ भी कुछ भी अचीव करना है ना, उसके लिए काम करो। वेट मत करो कि यार कल से स्टार्ट करूँगा, परसों से करूँगा, नहीं ऐसा करो ही मत क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं 16-17 की एज में अगर वो सब करने लगता जो मुझे करना है, तो शायद मेरे को चाहिए होता है जो मैं कर आज जॉब के चक्कर में पड़ा हूँ, मुझे जो करना है वो मैं कर रहा होता। लेकिन शायद मैं उस टाइम पे नहीं समझा और उस टाइम पे मेरे को समझ में नहीं आया और आज मेरे को जॉब करना पड़ रहा है। क्योंकि अकेले फादर कब तक करेंगे? मतलब पापा हैं, तो वो कब तक ही काम कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है ना ज़्यादा दिनों तक। क्योंकि एक टाइम से मैं बड़ा हो रहा हूँ, तो उनकी भी तो एज कम हो रही है ना। तो एक टाइम के बाद उनका काम खत्म हो रहा है और मेरा काम शुरू हो रहा है और अगर अभी भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ या चीज़ों के चक्कर में पड़ा हूँ, इधर-उधर फालतू की चीज़ों में ही पड़ा हूँ, तो एक हिस टाइम के बाद लगता है कि अब कैसे? जब तक पापा हैं और जिसके पास घरवाले हैं, जो भी जिसके पास घरवाले पापा-मम्मी सब लोग हैं, उनके पास आधी चीज़ तो वैसी ही है, आधी चीज़ वैसी ही है। बस अभी ऐसा है कि पापा का टाइम हो गया है, अब उनका कमाने का टाइम गया। अब खुद को बड़ा बना के उनको दिखाना या प्रूफ करना जो बोल लो लेकिन आप अगर बड़ा बनोगे ना तो फादर को ऐसे ही अच्छा लगेगा, आपके पापा जो है उनको वैसे ही अच्छा लगेगा, चाहे वो आपसे बहुत कम हो। अब ये मतलब ये चीज़ समझ में आया कि पापा भले कम हो, मतलब कि वो 10 ही हज़ार कमाए या 20 हज़ार कमाए, लेकिन वो हमेशा चाहेंगे कि मेरा बेटा लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख मतलब अपने से वो ज़्यादा ही सोचेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैंने 10 हज़ार कमाया, तो बेटा मेरा 5 हज़ार ही कमाए। ऐसा कभी होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अ, मेरे को लगता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, अब हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे हिसाब से कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। एक पापा हमेशा ही देखते हैं कि मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा ही देखे, कमाए, समझे, सोचे सब कुछ। मेरे से ज़्यादा अच्छे से सब कुछ हैंडल करे जैसा मैंने किया है। तो और एक चीज़ लगता है कि फादर या मम्मी-पापा दोनों में से कोई भी कभी भी शिकायत मत करो कि मेरे को ये नहीं दिया, मेरे को वो नहीं दिया। उनके हिसाब से उन्होंने तुमको सबसे बेस्ट चीज़ दी जो उनसे हो सकता है। ये चीज़ गलत है। अगर तुम बोल रहे हो कि मेरे को 10 की एज या तो 12-15 की एज में मेरे को आईफ़ोन लाके दो और तुम्हारे पापा एक एंड्रॉइड फ़ोन भी नहीं खरीद पा रहे, वही कीपैड पे चल रहे हैं। तो तुम ऐसा बोल रहे हो बाद में कि तुमने क्या किया मेरे लिए या तो ये चीज़ गलत है। उनके हिसाब से जो चीज़ बेस्ट है वो ट्राई करते हैं। वो अपनी अपनी चीज़ों को नहीं अपने लिए कपड़े, अपने लिए शौक वग़ैरह सब ख़त्म कर के तुमको मतलब पालते हैं, बड़ा करते हैं और पढ़ाते हैं सब कुछ। तुमको बेस्ट देने का ट्राई करते हैं तुम्हारे फादर, तुम्हारे लिए पूरी क्योंकि मैं अभी काम कर रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आप कंटिन्यूअसली ना अ, जब 8 10 घंटे 9 घंटे काम करते हो और आपको किसी को जवाब देने होते हैं कि अगर वो काम नहीं हुआ, तो मैं सामने वाले को क्या जवाब दूँगा या तो कैसे रिएक्ट करूँगा, कैसे बात करूँगा, ये ज़रूरी होता है ना उसको क्योंकि हम किसी का काम कर रहे हैं, वो हमको पैसे दे रहा है, तो उसको टाइम पे तो काम देना ही पड़ेगा। अगर हम उसको काम नहीं दे रहे, या तो कोई भी रीज़न से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो पैसे नहीं देगा या तो फिर बोलेगा, नखरे करेगा, तो वो जहाँ पर भी काम करते हैं ना वो जहाँ पर भी काम करते हैं, वहाँ पे उनको सुनना पड़ता है। अगर तुम काम नहीं करोगे टाइम पे तो उनको कोई सुनाएगा, बोलेगा। अगर वो काम नहीं करेंगे, तो उन्हें कोई बोलेगा, तो वो फिर भी पूरा दिन 12 बहुत लोग के फादर मिल में काम करते हैं, बहुत लोग के तो अलग-अलग जगह पे काम करते हैं। जैसे कि मिल वगैरह हो गई, बहुत लोग के शॉप पे करते हैं। तो पूरा दिन कंटीन्यूअसली गर्मी में क्योंकि मैंने देखा है मिल अंदर से कैसा होता है और बहुत टफ है, बहुत ही ज़्यादा टफ है मिल के अंदर कंटीन्यूअसली 12 घंटा काम करना और करते हैं लोग करते हैं। को मैंने 4-4 5-5 6-6 दिन तक घर नहीं आते डबल, ट्रिपल, चौपल ऐसा मतलब लगातार 12 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटा इस रेगुलरली करते रहते हैं। बस कंपनी में जो थोड़ा-बड़ा आपको 2-4 घंटा सोने को मिला, आपने सो लिया, उसके बाद आपको फिर वापस वही वही रिपीटेडली क्योंकि बहुत पैसे कमाने होते हैं ना, तो उस हिसाब से डबल मिल जाए। एक एक ड्यूटी हो गई, फिर पूरी रात कर दिया, फिर पूरा दिन कर दिया, फिर पूरी रात। पर उसके बीच में जो 3-4 घंटा आपको सोने को मिला, बस वही। बाकी कंटीन्यूअसली अंदर बहुत और गर्मी के टाइम में बहुत गर्मी होती है। ठंडी के टाइम पर भी बहुत गर्मी होती है, लेकिन गर्मी के टाइम जो दोपहर में काम करता है, बहुत गर्मी होती है, बर्दाश्त करना इम्पॉसिबल है और उसके अंदर अलग से स्मेल आती रहती है हमेशा केमिकल्स की और अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है।
अ मतलब कि अचानक से बहुत सारी मशीन्स होती हैं जो बहुत गर्मी प्रोड्यूस करती है, उसके वो फट जाती हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं। तो अगर किसी के फादर है जो ऐसा स्ट्रगल करते हैं, तो प्लीज़ इस अगर आप 16-17 साल के भी हो ना, तो उस टाइम से समझो चीज़ों को और समझ के उसको अप्लाई करो, खाली समझो मत। मतलब कि ये चीज़ मैंने समझी और छोड़ देता हूँ, नहीं, उसको अप्लाई करो ज़िंदगी में और उसको लेके चलते जाओ। जो तुम्हें करना है उसके पीछे दौड़ते जाओ, क्योंकि सपना तो चेज़ करना ही है, सपना तो चाहिए। अगर कुछ देखा है ना सपना कि मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है, तो उसको करना है। एक भले तुम ऐसे चीज़ में फँसे हो कि अगर ठीक है, वो चीज़ 2 साल में भले 3 साल में भी चलेगी, पर होनी चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस रखो खुद के अंदर कि अगर मुझे क्रिकेट खेलना है, तो मुझे खेलना ही है क्रिकेट। मेरे पास ऑप्शन नहीं है दूसरा कि यार नहीं खेलता हूँ क्या? ऐसा कुछ नहीं, खेलना ही है, एक ही ऑप्शन ही है। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, कोई भी चीज़ ऑप्शनल नहीं है कि क्रिकेट खेलता हूँ और या तो फिर मैं एक काम करता हूँ मैं नीट या तो फिर मैं कोई एग्ज़ाम दे देता हूँ बहुत बड़ी जो मेरे को डॉक्टर बनना है मेरे को, तो जो भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो वो मेरे पास एक ही ऑप्शन है एग्ज़ाम। मेरे पास दूसरा कुछ मेरे को करना ही कैसे भी करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड मत रहो और रील्स वग़ैरह अगर आप मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आप वीडियोज़ बनाते हो, कंटेंट बनाते हो तो आप देख रहे हो रील्स हद से ज़्यादा नहीं, हद से ज़्यादा रील बहुत परेशान करती है। अभी मेरा ऐसा सीन है कि मैं फ़ोन उठाता हूँ, फ़ोन वापस रख देता हूँ, उठाता हूँ और रख देता हूँ। मतलब कुछ देखता भी नहीं हूँ, बस जब उठाने से पहले सोचता हूँ कि यार चल ना कुछ देखता हूँ रील में और 2 रील खोलता हूँ, थोड़ा पता नहीं कैसी रील आएगी उस पर उसको देखने का मन नहीं कर रहा, फिर मैं फ़ोन बंद कर दूँगा। फिर कंटिन्यूअसली 10-15 मिनट ज़्यादा देर तक नहीं 10-15 मिनट वापस फिर वापस फ़ोन छू लूँगा। तो ये चीज़ है, ऐसा लगता है कुछ ना कुछ सुनता रहो, कुछ ना कुछ चलता रहे और ऐसे में कि आप डिसिप्लिन एक ही देखो कोई भी जो चीज़ अपने को बहुत प्रॉफ़िटेबल देगी मतलब जो बहुत अपनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है प्रॉफ़िटेबल है वो बहुत बोरिंग होती है। उसको रिपीटेडली करना पड़ता है बार-बार, बार-बार एक ही काम बार-बार हम खराब हो गया वापस करूँगा, खराब हो गया वापस करूँगा। मतलब कितने बार भी उस काम के लिए उस काम में फ़ेल हो गए, उसको बार-बार डिसिप्लिन के साथ करते जाओ। बोर मत हो उस चीज़ से, भले कितना भी बोरिंग लगे, लगे आज की आज बहुत बोर हो गया, बहुत छोड़ना कौन करेगा, लेकिन फिर भी कर लो। कैसे भी उसको कर लो। टारगेट लेके चलो कि मेरे को तो ये करना है और ये कुछ नहीं कि एक ही बार में एकदम परफेक्ट परफेक्ट जैसे कुछ नहीं होती, करना पड़ता है। आज मैं ऐसे नॉर्मली सी वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ इसमें कुछ परफेक्ट नहीं होगा, इसमें बहुत सारा मैंने खराब बोला होगा, जो वर्ड का कोई सेंस नहीं हो रहा होगा, जो का मतलब नहीं होगा क्योंकि मैं रेगुलरली नहीं बना रहा ना, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे बोलना क्या है प्रॉपर। तो अगर इसमें गलती हो रही है ना और दूसरी बात कि अगर मैं ये रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ ना, तो मेरा क्या बोलते हैं, मेरी जो कन्वर्सेशन वाली स्किल है ना, वो सही होगी, मुझे ऐसा लगता है। वो स क्योंकि वो कभी-कभी मैं फंबल करता हूँ अटक जाता हूँ वर्ड्स बोलते-बोलते, तो वो चीज़ उससे सही होगी और। तो हर चीज़ जो जितनी भी चीज़ें जो हम सीखते हैं या करते हैं, वो हमको बेनिफिट ही देती है। चाहे वो तुरंत वो बेनिफिट दिखे या तो थोड़े दिन या तो थोड़े साल, थोड़े महीनों बाद दिखे, पर दिखेगी ही दिखेगी, बेनिफिशियल चीज़ होती है। और कुछ भी कुछ भी हो, कैसा भी हो कंडीशन तुम्हारा हो, जो करना है, उसको दिमाग में हमेशा रखो कि करना है। और बस करना है। और क्या बोलूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, वो इससे अच्छी या इम्प्रूव होगी ही होगी, अगर मैं रेगुलरली ये करता रहूँगा या बातचीत करूँगा, तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। मुझे समझ में आएगा कि कब कहाँ क्या बोलना है, कब कहाँ पे स्टॉप, कब कहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, कब कहाँ पे बहुत लाभ करना चाहिए। मैं एक मैं थोड़ा ऐसा बंदा हूँ कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही मस्ती कर लेता हूँ। उसके बाद लोग एक टाइ पहले उनको मज़ा आता है। अगर पहले उनको मज़ा आया फिर एक टाइम पे तो बोर हो जाएँगे। और लगने लगेगा कि यार क्या कर रहा है ये बंदा? क्या बकवास कर रहा है एक ही बात को पता नहीं कितने बार। तो अब ये सब चीज़ समझ में आने लगी धीरे-धीरे कि एक्सपीरियंस मिलने लगा कि लोग बोर होते हैं बातों से, लोग चीज़ों से बोर होते हैं तो उस चीज़ समझो। सिर्फ़ हर बात का 2 पहलू होता है। कोई बात है ना अगर मैं किसी ने मुझे कुछ बोला ना तो क्या पता मेरे को वो खराब लग रही हो पर सच में खराब ना हो, उसके हिसाब से वो क्या सोच रहा है, उस हिसाब से खराब ना हो। तो ऐसा मैं बंदा हूँ कि मैं बहुत फ़नी वे का हूँ, थोड़ा मज़ाक-मस्ती ज़्यादा कर लेता हूँ, पर मेरे को तुरंत थोड़ा भी कोई कुछ बोल देता है ना, तो मेरे को तुरंत दिल पे या दिमाग पे लग जाती है कि यार बंदा ये कैसे बोल रहा है मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरे को ऐसे नहीं रहना चाहिए। तो ये ऐसा मैं थोड़ा इस तरीके का हूँ। मेरे को बस ऐसा है कि मेरे को मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं 21 साल का हूँ और अभी
अभी तक जेन्युइनली जो दिल से बोलता हूँ ना, वो सिर्फ़ एक दोस्त है। अब भी करंटली बोल रहा हूँ, जिसको मैं दिल से बहुत मानता हूँ या दिल में कोई है, कोई दोस्त जो मुझे रुला सकता है कहीं पर भी, तो वो सिर्फ़ एक दोस्त है। बाकी कोई दोस्त और कुछ भी नहीं। इतना मतलब कि कोई बड़ा सर्कल नहीं, कोई बड़े लोग नहीं, किसी को जानना नहीं है। बस अपने काम से काम रखो, घर से बाहर निकला, अपना जो काम है वो किया। जिसको जो बोलना है बोलो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। बस एक दोस्त है, एक दोस्त है बस। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं, किसी को भी दोस्त नहीं, क्योंकि मैंने देखा है जब लोगों को काम पड़ता है, लोग तब कॉल करते हैं, लोग मैसेज करते हैं, लोग प्रॉपर बिहेव करते हैं, लेकिन जैसा काम खत्म उसके बाद तो कोई भी तुम्हें नहीं जानता। मुझे आज तक किसी ने इसीलिए कॉल नहीं किया कि ठीक है मैं ऐसे ही अरे भाई ऐसे ही कॉल कर दिया कि आज कैसा है तू? बस वो सब बता दे, बस बात खत्म। ऐसा कोई भी अभी तक नहीं मिला जो मुझे ऐसे ही कॉल करते, बिना भी किसी रीज़न के। अभी जो एक दोस्त है वो भी नहीं करता, पर वो उससे मेरे को बात करने में ऐसा कुछ नहीं, वो मेरे साथ में बैठता है, मेरे को अच्छा लगता है वो चीज़ बस। बाकी मेरे को कॉल करे, वो नहीं करे, वो एक बंदे से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर दूसरे मैं दूसरे का सुनता था पहले मैं कि यार ये कर लेना, मैं वो करता था। यार वो मैं किसी का अभी नहीं सुनता, मेरे को जो अच्छा लगता है मेरे पे मेरे को जो समझ में आता है सही मेरे लिए जो मेरे को बेस्ट लगता है मैं वो करता हूँ। मैं दूसरों का नहीं सुनता कि यार ये कर लेते हैं ना, यार ऐसा कर लेते हैं ना, मैं क्यों किसी का सुनूँ? मेरा जो दोस्त है मैं उसका सुनता हूँ, मैं उसको समझाता हूँ या तो उसे समझने का ट्राई करता हूँ। मैं उससे बहुत कुछ सीखा। मेरा मुझे नहीं पता, मेरे को याद भी नहीं वो कितने साल से मेरा दोस्त है, बस सालों से है। और दूसरी बात कि मैं उससे बहुत कुछ सीखता हूँ। ऐसा नहीं है कि उसे कुछ आता नहीं है, उसे बहुत कुछ आता है और बस वो बोलता नहीं, बोल के बताता नहीं है कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। तो उस सब चीज़ की वजह से मैं उसको उससे भी बहुत कुछ सीखता हूँ और जो सो मेरे पास 16 साल के बाद जितने भी सारे सीन्स हुए हैं अ मैं स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में फेल हुआ। उसके बाद जितने भी लोग साथ में थे, जितने लोग गए, जितने लोग जैसे उन्होंने बुलाया, जिस तरीके से यूज़ किया, किया भी यूज़ की नहीं किया, खाली मुझे लगता है, मैंने सब कॉन्टेक्स्ट से मुझे समझ में आया कि हाँ, लोग यूज़ करते हैं, तो अपना ध्यान अपने हिसाब से कब ना बोलना है और कब हाँ बोलना है, ये समझो। अगर तुम तुम्हारा काम कर रहे हो, तो उस पे पहले ध्यान दो। अगर तुम्हें किसी का काम नहीं करना या तो तुम्हारा मन नहीं है करने का, तो सिर्फ़ इसलिए हाँ मत बोलो कि उसे बुरा लगेगा क्योंकि तुम्हारी भी कुछ फीलिंग्स है उसका भी ध्यान रखो कि न अगर मुझे नहीं करना तो अच्छे वे में बोल दो कि मेरा मन नहीं है या मैं अभी बिज़ी हूँ या मुझे नहीं करना है काम, मैं तुम किसी और को ढूँढ लो, मुझे दूसरा काम है। जो भी है क्लियर, घुमाओ मत बात को कि यार चल ठीक है मैं ले लेता हूँ, मेरे को काम तूने दे दिया, अरे यार उसका काम करके मेरे को देना है। फेंक यार ना बोल दिया होता, रिग्रेट मत करो। अगर पहले ना बोलना है तो बोल दो कि मुझे ये काम नहीं करना, मेरा मन नहीं कर रहा है या तो फिर मेरे को नहीं करना, मेरा इच्छा नहीं है अंदर से, बस बात खत्म। या मेरे मैं ऐसा नहीं मेरे पास दूसरा काम पड़ा है। मैं पहले ऐसा था कि मेरे को कोई भी कंडीशन में अगर मेरे लोग बोल दे कि यार काम करना है तो मैं ठीक है मैं आता हूँ, ठीक है मैं कर देता हूँ। अब नहीं, अब बस बहुत हो गया। अब जो अगर इच्छा है मेरी तो हाँ, नहीं तो ना। अगर मेरा मन है करने का तो हाँ, नहीं तो ना। मुझे इस टाइम पे ऐसा लगता है अपना अपना जो भी काम है ना, अपना काम बिगाड़ कर दूसरों का काम नहीं करना। अपना काम नहीं बिगड़ना चाहिए, दूसरों का किसी का बुरा नहीं करना, किसी का भी कुछ काम बिगाड़ना नहीं, किसी का कुछ गलत नहीं करना, बस अपना काम नहीं बिगाड़ना। मेरे को मेरा काम खराब करके दूसरों का सही ऐसा कुछ भी नहीं करना। मेरे को पहले मेरा देखना है कि वो सही हुआ, नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। अब है मेरे पास टाइम, मैं कर दूँगा। लेकिन मेरे को मेरा काम खराब करके दूसरों का मैं ये नहीं कि यार मेरा काम मेरा बचा हुआ है, मैं दूसरों से ले लूँ, फिर उनको टाइम पे नहीं दे रहा हूँ। नहीं, वो चीज़ एकदम एक्सेप्टेबल ही नहीं है। इससे अच्छा कि मैं नहीं लूँगा, मेरे को चलेगा। लेकिन मेरे को लेके और काम नहीं करना, वो चीज़ मेरे को गलत लगती है स्टार्टिंग से। तो पर मैं पहले बोल दिया था ज़बरदस्ती ठीक है कर दूँगा। फिर मैं उसको टाइम लगाता था, डिले करता था। यार 10 मिनट रुक, 20 मिनट रुक, आधा घंटा, 1 घंटा। अभी मेरे को नहीं करना, नहीं करना। मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं है। मैं कहीं बाहर हूँ, बाहर हूँ। मेरे को कल करूँगा, परसों करूँगा, तो जो जब मेरा मन होगा करूँगा, नहीं होगा तो नहीं करूँगा। पहले ही उसको उम्मीद ही मत रखो कि यार मैं कर ही दूँगा, नहीं, मेरे को नहीं करना, मैं नहीं करूँगा, मेरा आज मन नहीं है, मैं नहीं करूँगा। अब नो बोलना सीखो, ना है तो ना, चाहे फिर वो कोई भी रिलेशन हो, अगर मुझे कोई काम नहीं करना तो मेरे को भाई मेरा मन नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, बात खत्म। जो भी है सीधा बोलो, जो करना है उस पे ध्यान दो और बस आज के लिए कल मिलते हैं कल शायद एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि शायद इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कल क्या बोलूँगा उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा ना, तो वो सोच के और कल मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।